पहले आप खबर जान लीजिए, फिर वो पहलू जानने की कोशिश करेंगे जिसे छुपाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 जुलाई को अबू धाबी जाने का कार्यक्रम है, जहां वह संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने अपने प्रेस रिलीज में बताया है कि अबू धाबी की अपनी यात्रा से पहले पीएम मोदी पेरिस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा का समापन करेंगे, जहां उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने आमंत्रित किया है। भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार आगे बढ़ रही है और यह यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी, जैसा कि उन्होंने रेखांकित किया है। इसके अतिरिक्त चर्चा में वैश्विक मुद्दों पर सहयोग शामिल होगा, विशेष रूप से यूएई की COP28 की अध्यक्षता और भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर विचार करते हुए, जहां यूएई एक विशेष आमंत्रित सदस्य है। फ्रांस में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई को पेरिस में बैस्टिल दिवस परेड में भाग लेंगे, जहां भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी मौजूद होगी। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ व्यापक चर्चा में शामिल होने वाले हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ सीनेट और फ्रांस की नेशनल असेंबली के अध्यक्षों के साथ बैठकें करेंगे। इन उच्च स्तरीय बातचीत का उद्देश्य भारत और फ्रांस के नेताओं के बीच गहन संवाद और सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। विभिन्न बातचीत भी निर्धारित हैं, जिनमें फ्रांस में भारतीय प्रवासियों, भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के CEO और उल्लेखनीय फ्रांसीसी हस्तियों के साथ बातचीत शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया है, यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ का जश्न मनाती है। यह मील का पत्थर दोनों देशों के बीच स्थायी बंधन और सहयोग का प्रतीक है, जो भविष्य के लिए उनके संबंधों को और मजबूत करेगा। उत्सव के हिस्से के रूप में भारतीय सशस्त्र बलों के 269 सदस्यों वाली एक त्रिसेवा टुकड़ी पहले ही पेरिस के लिए रवाना हो चुकी है, जिसमें भारतीय वायुसेना के 3 राफेल लड़ाकू जेट भी शामिल हैं, जिनके साथ चैंप्स इलिसीस पर फ्लाईपास्ट में भाग लेने की उम्मीद है। अब आते हैं इस खबर के दूसरे पहलू पर। भारत करीब देशों की श्रेणी में जाना जाता है, तो हमको फ्रांस जैसे विकसित देश में 300 लोगों को और अपने जेट विमानों को लेकर अपना अरबों रुपए खर्च करके उनके बैस्टाइल डे परेड में हिस्सा लेने की क्या जरूरत आ पड़ी। हम फ्रांस को क्यों खुश करना चाहते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए था कि ये सब फ्रांस करता हमारे देश में आकर, क्योंकि हम तो फ्रांस के बड़े ग्राहक हैं। हजारों करोड़ के विमान हम उससे ले चुके हैं, उसे हमें खुश करना चाहिए। यहाँ उल्टा क्यों हो रहा है? कहीं हमारे चौकीदार अडानी अंबानी के लिए नई डील तो फिक्स करने नहीं जा रहे हैं और देश का पैसा विदेश में ट्रांसफर करने की कोई योजना तो नहीं है? अपना विचार कृपया कमेंट्स में बताएं।